हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट 16 करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों में सुधार की सिफारिशों के लिए 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा पीवी राजमन्नार। ठीक है। अगला कि प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गामा ग्लोबुलिन। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि डैश एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। अगला प्रश्न है आपका कि नील दर्पण का रचयिता कौन था? तो नील दर्पण का रचयिता दीनबंधु मित्र थे। कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। अगला पहला साप्ताहिक बंगाली समाचार पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित किया गया था मार्स मैन द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे देखिए, निम्नलिखित पेशवाओं में से कौन नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे? तो आइए इसका सही विकल्प हम लगाएंगे बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लाने के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड लीटन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कहां से अकूत संपदा प्राप्त कर दिल्ली तख्त अधिकृत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवगिरी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि ई रोमकॉम कह रहा है ई रोकॉम पोर्टल योजना को निम्नलिखित में से किसे प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए, जहां किसान अपने कृषि उत्पादों को नीलामी के माध्यम से बेच सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? तो चंगेज खां के समकालीन इल्तुतमिश था। 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान मंगोलों को उनके प्रसिद्ध नेता चंगेज खां के नेतृत्व में पहली बार सिंधु नदी के तट पर देखा गया था। हालांकि मंगोल वापस चले गए थे। अगला, दारा सिकोह ने निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेज से उत्तराधिकार की लड़ाई अंतिम रूप से हारी है यहाँ पे? तो इसका सही हम विकल्प लगाएंगे सामूगढ़। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा अणेमुड़ी। अगला प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि भारतीय पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1986। अगला प्रश्न है कि यदि 4 गुब्बारों ए, बी, सी और डी को क्रमशः हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन गैसों से भरकर हवा में छोड़ दिया जाए तो कौन सा गुब्बारा पृथ्वी से अधिकतम दूरी तक पहुंचेगा? तो इसका सही उत्तर होगा गुब्बारा ए, क्योंकि उसमें क्या भरा रहता है? हाइड्रोजन। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या पूछा आपसे उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि महाबोधि मंदिर परिसर यानी कॉम्प्लेक्स जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है, कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार। अगला प्रश्न है कि डैश में स्थित माउंट सेंट हेलेंस एक सक्रिय स्ट्रेटोज्वालामुखी है? तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है कि भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका सही विकल्प होगा पहली अनुसूची। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि विंडोज बेस्ड कंप्यूटर में 2 फाइलें एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती यदि? इसका सही विकल्प होगा उनके नाम समान हो और फाइल टाइप समान हो। क्या हो? फाइल टाइप समान हो। अगला प्रश्न है कि गंधार कला बौद्ध दर्शन कला की शैली जो 1 शताब्दी ईसा पूर्व और 7वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य विकसित हुई थी, डैश राजवंश के दौरान समृद्ध हुई? तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे कुषाण।
अगला है निम्नलिखित में से कौन मोनोसेकेराइड शर्करा का एक रूप नहीं है? तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए माल्टोज। क्या होगा? माल्टोज। अगला प्रश्न है कि यूनिटार, इसको यूनिटार का विस्तारित रूप है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। कह रहे हैं कि एक भू स्थिर उपग्रह लगभग 35,790 किलोमीटर की ऊंचाई से पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लेता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 घंटे। ठीक है, अगला नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए उत्तराखंड। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित त्योहारों में क्या समानता है? मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और बैसाखी है। अब इनमें कौन सा समानता ये बता दीजिए। तो सभी फसल कटने से संबंधित त्योहारों के नाम हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक तरल बूंद अपने कणों के आकर्षण के कारण संकुचित होती है और सबसे छोटे संभावित क्षेत्र को अधिकृत करती है, यह घटना क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा पृष्ठ तनाव होगा, सरफेस टेंशन। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2008-2009 का 11 के संदर्भ में भारतीय संविधान में किए गए प्रावधान के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, विकल्प 4। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व के सबसे शक्तिशाली जियो स्पाई उपग्रह गैओफिन 4 को लॉन्च किया था? तो इसका सही उत्तर होगा चीन। अगला निम्नलिखित में से यहूदियों की धार्मिक पुस्तक कौन सी है? तो यहूदियों की धार्मिक जो पुस्तक है ये मूसा संहिता है। क्या है? मूसा संहिता। अगला प्रश्न है कि भारत की मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप को डैश के सौर वेधशाला में परिचालित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा उदयपुर। अगला प्रश्न है कि बुम्बायला देवी सैस राम निम्नलिखित में से माफ कीजिएगा लैस राम है। क्या है? लैस राम निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीरंदाजी। क्या हो जाएगा? तीरंदाजी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि अभिनव भारत सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनायक सावरकर। ठीक है, अगला डैश के द्वारा कंप्यूटर में फाइल टाइप को पहचाना जा सकता है? तो आइए इसका सही विकल्प लगाएंगे हम फाइल एक्सटेंशन के द्वारा। अगला अजंता की गुफाओं की चित्रकला भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म। ठीक है, अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का क्या अर्थ है? तो GUI का अर्थ है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे कि यदि पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए कितने दिनों के अंदर या कितने सप्ताहों के अंदर, महीनों के अंदर, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा कि भंग होने की तारीख से 6 महीने की समय सीमा के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन द्वारा करी गई थी। अगला विद्युत उपकरणों को वोल्टेज स्पाइक से बचाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण को डिजाइन किया गया है? तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए सर्ज प्रोटेक्टर। ठीक है, सर्ज प्रोटेक्टर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से भारतीय रेलवे का शुभंकर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा भोलू और हाथी। ठीक है, अगला एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता में क्या अंतर है? तो इसका सही विकल्प आइए लगाते हैं। क्या प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधों को खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कार्बन निगेटिव बनने वाला विश्व का पहला देश है? तो इसका सही उत्तर होगा भूटान। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? तो इसका सही विकल्प लगाइए आयन मंडल। अगला निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा चंपकम दौड़े राजन बनाम मद्रास राज। ठीक है, यहाँ पे सौंदर्य राजन होना चाहिए, चंपकम दुराई राजन है। ठीक है, दुराई राजन यहाँ पे। ठीक है, चंपकम दुराई राजन बनाम मद्रास राज। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कोल्ड स्टोरेज में फल अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं क्योंकि यहाँ पे फलों के श्वसन दर को कम कर दिया जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो आइए इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या? इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ब्रह्म युग। ठीक है, ब्राह्मण युग कहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संवैधानिक निकायों में से किसके पास कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार है? तो इसका सही उत्तर होगा विधान परिषद। अगला आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए मखली गोसाल। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न है कि उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो इसका सही विकल्प होगा मिलिंद पन्हो। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा .xlx। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 12 मासा की रचना किसने की थी? तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है कि पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसकी सैन्य कुशलता। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र कंपनियों की लेखा परीक्षा होती है ताकि, यहाँ पे दिया हुआ है कूट का प्रयोग कर उत्तर देना है। लाभ बढ़े, साख बढ़े, शेयर धारक संतुष्ट हो, वैधानिक आवश्यकता पूरी हो। आइए इसका सही विकल्प हम लगाएंगे। क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प? इसका सही विकल्प होगा केवल 4। अगला है कि 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू करी थी? तो इसका सही उत्तर होगा जहांगीर। अगला भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर होगा सूरत। अगला प्रश्न है कि 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है कि गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोमागाता मां घटना। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आया आपसे कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल। अगला निम्नलिखित को उच्चतम से निम्नतम पद के क्रम में लगाए। कैबिनेट सचिव है, दूसरा है कलेक्टर, तीसरा है संभागीय आयुक्त और चौथा है आपका क्या है प्रमुख सचिव। तो इसका सही विकल्प हम क्या लगा देंगे? विकल्प 2। सबसे पहले आएंगे कैबिनेट सचिव, फिर प्रमुख सचिव, उसके बाद संभागीय आयुक्त और अंततः आएंगे कलेक्टर। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते करें कि नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो 1919 में क्या हुआ था कि किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि AHB का अर्थ है कि A B का पिता है, A एंड B का अर्थ है कि A B का भाई है, A@B का अर्थ है कि A B की माँ है, तो C@A_B एंड D के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से कथन सत्य होगा? आप मेरे बातों पे अगर ध्यान दें तो इस प्रश्न को करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए ये C है ना, C कह रहा है यहाँ से इसको निकालने के लिए, तो C एंड @A है, तो A@B का अर्थ है कि A B की माँ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C जो है C A की माँ है, नहीं C माँ है किसका? A का। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे AHB है, तो AHB का मतलब क्या दिया है? ऊपर देखिए AHB का मतलब यहाँ पे क्या दिया है? AHB का मतलब दिया है कि A B का पिता है। क्या है? पिता है, तो A क्या हो गया? C का पिता। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि B एंड D, अब देखिए A एंड B का अर्थ है कि A B का भाई है, तो क्या हो जाएगा? B D का भाई हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? देखिए इससे संबंध ये निकला कि A की माँ, देखिए C A की माँ है और A जो है A B और D का पिता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C B और D की दादी होगी। देखिए C जो है B और D की क्या हो जाएगी? दादी हो जाएगी। तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए विकल्प 1, C B और D की दादी है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलिए। कह रहे हैं कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो इसका सही विकल्प लगाइए तिनकठिया। ठीक है। अगला है मुंगेर का बहड़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा बकास्त भूमि की वापसी की मांग।
ठीक है। अगला प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1916 में। ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधा घर गैस नहीं है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वचालित वर्षा सेंसर डैश के सिद्धांत पर काम करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कुल आंतरिक प्रतिबिंब। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आकाश नीला लगता है क्योंकि? आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दृढ़ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण जल में कठोरता का कारण है? तो आइए इसका सही विकल्प हम लगाएंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, विकल्प 1। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर अगर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? तो परमाणु बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला है वायु एक क्या है? मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। अगला प्रश्न है कि सिंचाई में पानी में उर्वरक या रसायनों की मिलावट डैश कहलाती है? तो ये कहलाती है फर्टिगेशन। क्या कहलाती है? फर्टिगेशन कहलाती है। अगला 1973 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या पूछा आपसे? वाद का मतलब होता है केस। ठीक है। अगला प्रश्न है गुप्त काल से गंगा और यमुना नदियों की प्रसिद्ध मृण मूर्तियां कहाँ पाई गई है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम अही क्षेत्र में। ठीक है। अगला महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 25 नवंबर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इन दोनों से। क्या होगा? इन दोनों से। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहे हैं इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन जो प्राप्त होता है डालिया के जोड़ों से। किससे होता है? डालिया की जोड़ों से। यानी इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ देखिए थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी हुआ है। इसमें क्या हुआ है? ऑप्शन जो है इसमें ऑप्शन क्या कर दिया गया है कि मिसमैच करा दिया गया है। क्या करा दिया गया है? मिसमैच करा दिया है। क्यों? हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे डालिया के जोड़े से ये गलत बात है। ठीक है। यहाँ पे ये होना चाहिए। एक मिनट, बार बार हॉर्न की आवाज आ रही है ना, इस वजह से वीडियो को रोकना पड़ रहा है हमें। चलिए तो इसके बारे में बताते हैं कि इंसुलिन जो है ना लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। यह डहेलिया की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। क्या? डहालिया की जड़ों से। देखिए इंसुलिन प्राप्त होता है। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा अगर यहाँ पे दे दिया रहता कि लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है तो आप संतुष्ट हो जाते। अगर यहाँ पे लैंगरहैंस की बीटा कोशिका देता तो। अब यहाँ पे डहेलिया की जड़ों से बोल रहा है तो आप कंफ्यूज हो जा रहे होंगे, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो रखा है। क्या मिसमैच हो रखा है? कि यहाँ पे डायरेक्ट अगर ये देता लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से तो आप संतुष्ट हो जाते, लेकिन डहेलिया की जड़ों से दिया है तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन परफेक्ट है अगर आप बायो पढ़े होंगे तो। ठीक है। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न कह रहा है कि मोपला किसान संघर्ष कहाँ हुआ? तो इसका सही विकल्प लगाइए मालाबार। ठीक है। अगला एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्ष में 24,500 रुपए और 13 वर्ष में 32,000 रुपए हो जाती है तो निवेशित धनराशि ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे 5 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, निवेशित राशि ज्ञात करते हैं। देखिए 5 वर्ष का ब्याज, तो यहाँ पे 5 वर्ष का ब्याज बराबर हम लिखेंगे क्या? 32,000। ठीक है। माइनस कर लेंगे 24,500 और यहाँ पे कितना जाएगा आपका? 7500 आ जाएगा। ठीक है। अब 8 वर्ष का ब्याज निकालिए। कितने वर्ष का? 8 वर्ष का ब्याज निकालिएगा तो लिखिएगा क्या? 7500 बटा 5 और गुणे 8। यहाँ पे क्या होगा? 15 पचे 75। ठीक है। तो कितना जाएगा? गुणा करा दीजिए इसमें दोनों में, तो आ जाएगा आपका 12,000। कितना आ जाएगा यहाँ से? 12,000 आ जाएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। 8 वर्ष का ब्याज कितना आया आपका? 12,000 रुपए। निवेश की गई राशि बराबर निकाल दीजिए
24,500 माइनस कर दीजिए आप इसमें से 12,000, आपका उत्तर आ जाएगा 12,500 एक लाइन में। ठीक है, विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है कि मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है कि मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। अगला अपसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ये सेल जल में नहीं निर्मित हो सकती। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि ए किसी कार्य को 8 दिन में पूर्ण कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकता है और सी कार्य को 20 दिनों में पूर्ण कर सकता है, तो ए, बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ए, यहाँ पे आपका बी, यहाँ पे सी, ये 8 दिन लेता है, ये 10 दिन लेता है और ये कितने दिन, 20 दिन लेता है। तीनों का एलसीएम 40 हो गया। ठीक है, 8 पंजे 40, 10 चौके 40 और 20 दूना 40। ठीक है, अब यहाँ पे कर दीजिए 40 बटा ये सभी को जोड़िएगा तो आपका आएंगे कितने, 11, 5 और 9 2 11, काट पीट मचा दीजिए 3.7 बटा 11 दिन आएंगे जो विकल्प 3 में निहित है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं कि भार विस्तरित है, तो भार जो है ये उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ये भारत का है, भार नहीं है, भारत विस्तरित है। देखिए भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य कर्क रेखा भारत में के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है और ये 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डैश सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क पर भेजे गए डेटा का एक असतत खंड है, तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए पैकेट। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि भीमकाय पांडा निम्नलिखित प्रसिद्ध संगठनों में से किसका शुभंकर है, तो इसका सही विकल्प होगा विश्व वन्यजीव निधि अथवा प्रकृति हेतु विश्वव्यापी निधि, विकल्प 1। अगला प्रश्न है कि उस अक्षर संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, जैसे देखिए ये ए है, बी है, यहाँ पे डबल डैश है। ठीक है, उसके बाद क्या है, डी ए है, फिर सिंगल डैश है, उसके बाद सी डी ए है, उसके बाद क्या है, डबल डैश है, फिर क्या है सी डी, फिर क्या है डबल डैश। आगे वाला को आप पता कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए बी सी, ए बी है तो यहाँ पे सी डी डाल दीजिए। ए बी के बाद क्या है, यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी है तो बी के बाद देखिए यहाँ पे सी है, सी है ना, सी के बाद क्या है, डी है, डी के बाद क्या है, ए है। तो इसको क्या कर लीजिए, ए बी सी डी और फिर यहाँ पे ए बी। तो यहाँ पे एक चीज हमसे गड़बड़ हुई है, यहाँ पे आप डालिए बी, क्या डालिए, बी ए बी बी और क्या हो जाएगा सी डी, एक हो गया, फिर ए बी बी सी डी। ठीक है, फिर ए यहाँ पे डबल बी सी डी हो गया, फिर यहाँ पे ए और बी डाल दीजिए। तो यहाँ पे इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प 2 करके देखिएगा, सही उत्तर आएंगे जैसा हमने किया है। अगला प्रश्न है कि साफ रातें मेघाच्छादित रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वलकृत रूप से बना अपसादी सेल है, तो इसका सही उत्तर होगा वालुकाश्यम। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे उस पर ध्यान दे लीजिए। कह रहा है कि एक बस क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियों को तय करती है। इस दूरी पर इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कर लीजिए। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है ना, औसत चाल बराबर एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी 12 गुने 4 कर लेंगे हम। ठीक है, ये 12 गुने 4 कर लेते हैं पहले, 12 गुने 4। ठीक है, और बेटा हो जाएगा आपका 12 बटा 20, फिर प्लस हो जाएगा 12 बटा 40, फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस 12 बटा 60, फिर क्या हो जाएगा प्लस 12 बटा 120। कोई आपत्ति है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आप कॉपी में नोट कीजिए, फिर अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 12 चौके 48 और नीचे हो जाएगा आपका 3 बटा 5 प्लस क्या हो जाएगा आपका 3 बटा 10, फिर प्लस हो जाएगा 1 बटा 5 और फिर प्लस हो जाएगा 1 बटा 10। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम हम करेंगे, ये 10 को ऊपर ले जाकर गुणा कर देंगे। जैसे लिखेंगे 48 गुणे 10 और बटा लिख देंगे 6
6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 48 गुणे 10 और बटा हो जाएगा आपका 12, ठीक है। 12 चौके 48 और 10 चौके 40, यानी 40 किलोमीटर पर घंटा इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। कहाँ पे है, विकल्प 1 में है, तो एक सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि एक नागरिक के लिए सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय क्या है, उपाय का इस्तेमाल समाप्त हो जाता है, तो वह संविधान के अनुच्छेद डैश डैश के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 266, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि अरविंद ने 120 मीटर कपड़ा 15,000 रुपए में खरीदा। उसने कपड़ों का 45% भाग 40% के लाभ पर, 25% भाग 10% की हानि पर और शेष भाग क्रय मूल्य पर बेचा। पूरे संव्यवहार में उसका लाभ ज्ञात कर लीजिए। ये थोड़ा क्वेश्चन का सॉल्यूशन लंबा होने वाला है, तो घबराइएगा मत। अब यहाँ पे सीपी इसका दिया कितना है, सीपी दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, क्रय मूल्य कितना दे दिया है, 15,000 दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे 120 का, क्या निकालेंगे, 120 का 45% बराबर हो जाएगा 45/100 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 आएगा। यहाँ से कीजिएगा तो आपका 54, कितने आ जाएगा, 54 मीटर, ठीक है। अब देखिए 120 का आप फिर से निकाल दीजिए, कितने प्रतिशत, 25%, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 30 मीटर। पहला आया कितना, 54, दूसरा आया कितना आपका 25% का निकाले तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 30। अब शेष का कर देते हैं यहाँ से, क्या शेष जो है, शेष कपड़ा बराबर लिख देंगे 120 माइनस कितना हो जाएगा आपका 54 माइनस 30, यानी कितना हो जाएगा आपका 36 मीटर बच जाएगा। अब कुल विक्रय मूल्य बराबर यानी एसपी बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 54 गुने 140/100 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 15,000 और बेटा हो जाएगा 120 प्लस 90 बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 और फिर एक गुना हो जाएगा यहाँ पे 36 गुणे, ठीक है, ऊपर ले चलते हैं इसको और यहाँ पे हो जाएगा 36 गुणे कितना 15,000, ठीक है, 15,000 बटा 120 और फिर प्लस लिख दीजिएगा आप 36 गुणे 15,000 और बटा हो जाएगा आपका 120, ठीक है। इतना कॉपी पे आप नोट कीजिए, फिर अगले स्टेप पे इसको ले चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, काट पीट में जाके 54 गुणे 7/5 फिर गुना लिख देंगे 125 प्लस 9/10 फिर गुना लिख देंगे 30 गुणे 125 और फिर प्लस लिख देंगे 36 गुणे 125, ठीक है। अब इसे कीजिएगा तो आ जाएगा आपका कितना 54 गुणे 175 प्लस हो जाएगा 27 गुणे 125 प्लस 36 गुणे 125, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेंगे क्या, इसको सॉल्व करने से आइए देखते हैं यहाँ पे क्या मिला हमें। यहाँ हो जाएगा 9450 प्लस 3375 और प्लस 4500, ठीक है। अब इसे ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 17,325, कितना आ जाएगा 325, 17,325 है ना। यहाँ पे हम ये गलत लिख दिए हैं, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 17,325 हो गए। अब चलिए अब यहाँ पे लाभ बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 17,325 माइनस 15,000, ठीक है। कितना जाएगा आपका 2325 जो विकल्प 1 में है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 40। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है, तो इसका सही उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगले प्रश्न पे चलिए, कह रहा है समुद्री जीव हवा के संपर्क में बिना जल में कैसे जीते हैं, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे वे जल में ऑक्सीजन लेते हैं, घुला हुआ ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में पेट दर्द का कारक है, तो आइए इसका सही विकल्प लगा देंगे क्या हम, अम्ल। क्या अम्ल, मानव शरीर में पेट दर्द अथवा
उदरीय दर्द क्षणिक बीमारी अथवा गंभीर बीमारी का एक लक्षण हो सकता है। पेट में दर्द को के कई कारण हो सकते हैं। पेट में ऊपर की तरफ दर्द सामान्यतः गैस्ट्राइसिक, लीवर में खराबी, आमाशय में छेद होने के कारण होता है। पित्त की थैली में पथरी होने पर आमतौर पर पेट के दाएं तरफ दर्द होता है। ठीक है। पेट के बीचों बीच दर्द का कारण अक्सर पैनक्रियाज की खराबी होता है। ठीक है। पेट के एक तरफ दर्द का कारण गुर्दे में पथरी या गुर्दे की अन्य कोई बीमारी हो सकती है। एसिडिटी या अल्सर की शिकायत होने पर पेट के बीचों बीच अधिक दर्द होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना का वह एकमात्र अधिकारी कौन है जिसे फील्ड मार्शल की पदवी के बराबर 5 सितारा श्रेणी पर पदोन्नत किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका क्या? अर्जुन सिंह। ठीक है। 2002 में अर्जुन सिंह ने भारतीय वायुसेना के पहले और एकमात्र अधिकारी बने जो भारतीय वायुसेना के मार्शल के रूप में 5 सितारा रैंक से सम्मानित हुए। यह फील्ड मार्शल के सेना रैंक के बराबर होता है। यह भारतीय वायुसेना में मार्शल थे जिन्होंने 1964 से 1969 तक एयर स्टाफ के चीफ के रूप में कार्य किया था। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलिए। कह रहे कि धौलगिरी क्या है? धौलगिरी शिखर का दूसरा नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वेत पर्वत। ये धौलागिरी है, यहाँ पे मिस हुआ है आकार देने में। तो धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? श्वेत पर्वत। इस सेशन का आखिरी प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीरंगा तृतीय। श्रीरंगा तृतीय जो है 1642 से 1678 ईस्वी विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था, जो अपने चाचा वेंकट तृतीय की मृत्यु के बाद 1642 में सत्ता में आया था। वह अलिया राम राय का पोता भी था। वह अरिविदु राजवंश से संबंधित था। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए लेते हैं इस सेशन से विदा, अगले दिन अगले सेशन करेंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।